So hello and good morning to you all. It's currently 10:30. Actually, I am running a bit late for my gym session because I have one friend joining me today. So I'll complete it first, then I will share my thoughts. And trust me, I have a lot of things to share. I have a lot of things to document. And I will create a separate timestamps for that so you can easily navigate to that part. So sit back, relax, and enjoy the rest of the video. बोल एक पार्टी मंगा लेते ये थे 2 टके की लड़कियाँ कुछ क्या मावेश बाल्टी में मैंने क्या ये लड़कियाँ लड़कियाँ जो तुम करते हो मावेश ये लड़कियाँ लड़कियाँ जो तुम करते हो इन लड़कियों की औकात मैं बताऊँ तुम्हें क्या इन लड़कियों की औकात हम जैसे लड़कों के लिए रोटियाँ पकाना दीपक का आपके वीडियो तो पहले ही ऐसे नहीं आ रहे दीपक का मैं तो थोड़ी बैठ देखना चाहता हूँ ना एक जना बोलता है ये आपकी वीडियोस
सर आपका फैन हूँ मैं, आपकी वीडियो जेन्युइनली बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अब आपका कंटेंट अच्छा नहीं आता। हाँ तो तेरी बहन को ना चाहो तो भाई वो पेलो पाकिस्तानी नहीं, पेलो नानो को तो भाई आप वीडियो तो अच्छी बनाते हो। चलो भाई एक सारा भाई रोनी तू पनीर बटर मसाला की दो बटर मसाला एक में कर पनीर बटर मसाला रोनी पनीर बटर बोल रोनी उनसे पूछना तीखी कौन सी है भाई। रोनी भैया अपने को नहीं वीडियो पता। बहुत अच्छी शूट करता है, बस कैमरा मत उठाए। कितनी मंगाई स्माइल कर एम नहीं। हाँ डबल करो कोई भी एक तो डबल चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं। So I would like to share that over the past week, my morning and my night routine has become fixed. So I remember the time after my graduation, जब मेरा graduation complete हो गया था, until now मेरा morning and night routine बिल्कुल fix नहीं था. So इसका होता ये था कि अगर मैं कुछ करूँगा नहीं, अगर मैं रात को लेट तक सोऊंगा तो नेक्स्ट डे मुझे पूरा दिन मैं स्लीपी फील करूँगा एंड ये साइकिल रिपीट होती जाएगी. एंड सो आफ्टर फिक्सिंग माई मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन आई कैन सी चेंजेस इन माई सेल्फ. नाउ आई ऑटोमेटिकली फील स्लीपी फ्रॉम 11 PM to 6 AM विदाउट एनी एफर्ट्स. सो द रीज़न ऑफ दिस मैं ये क्यों कह रहा हूँ. सो वैन यू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन ना यू फील लाइक यू गेटिंग पुल्ड इन टू दैट जोन अगेन एंड अगेन. सो वो मेरा एक कम्फर्ट जोन था. एंड सिर्फ रूटीन के लिए नहीं मैं कह रहा, आप कोई भी अपनी कम्फर्ट जोन से स्टेप आउट करोगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि मुझे उसी जोन में जाना है, मुझे उसी एनवायरनमेंट में रहना है, मुझे वही चीज़ चाहिए. बट ऐसा नहीं होता बिकॉज एवरी डे हैज़ ए 24 आवर्स. उसका अगर वो डे चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, कुछ भी है, एवरी डे हैज़ बीन पास्ड इन 24 आवर्स. सो जस्ट बी पेशेंट एंड बी रेडी फॉर दैट नेक्स्ट डे. एंड द अनदर थिंग जो मैंने रिसेंटली सीखी है इज़ लाइक यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग. Every day passing is something to be thankful for. You know, when I start my day, I thank God for the previous day and hoping and pray for the current day goes well too. And just remember, you have to move on from your past, but never forget the lessons that you learned from your past. And it's all about just be grateful for what you have and what you are right now in your life. And if you feel like there is a lack of excitement or interest, लाइक सब कुछ ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, जस्ट रिमेंबर लाइक लिविंग अ नॉर्मल लाइफ इज स्टिल बेटर देन द लिविंग द वर्स्ट लाइफ. थिंक अबाउट इट. सो यू नो एज माई लाइफ गोज ऑन आई रियलाइज दैट लर्निंग इज एवरीवेयर. यू कैन लर्न फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, यू कैन लर्न फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू. लाइक learning is everywhere if you approach life with the correct perspective. And yes, I am learning day by day. I found happiness in that. And the one important thing to remember is that we can't control the speed of our lives. We need to accept the flow of time. So you know, when we need to learn something, हमें जब कुछ नया सीखना पड़ता है तो उसे करेक्ट मेथड में करने का प्रोसेस ये है कि जस्ट उसे एग्जीक्यूट करना है जैसे वो होता है, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना. बिकॉज कॉम्प्लिकेटिंग लाइफ विल लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस. हम जितना लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना लाइफ हमारे लिए कॉम्प्लिकेट होती जाएगी. ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, लाइक वेदर इट्स स्टडी, ईटिंग, स्लीपिंग, कुछ भी. सो फॉलो दैट करेक्ट वे विथआउट एनी ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स. So I noticed one thing when I am in my college, there were guys who are introverted and they don't know how to initiate the conversation with the new peoples around them. They don't know how to interact with the new peoples. Personally, I found it easier. I like to communicate with the peoples who have same interest like me, and I enjoy the conversation with the peoples who are more intelligent than me. जो मेरे से कुछ ज़्यादा है, मुझे अच्छा लगता है उन लोग से बात करने के लिए. But at the end of the day, you are responsible and you have to deal with the problems and issue of yours by yourself. So I would like to share one quote. So it's like, I have been on my own, I have been all alone, I fell on my face, I got up on my own.
सो मैंने ये यहाँ शेयर कर दिया. आई प्लान टू यूज़ दैम एज अ कैप्शन फ्रॉम माई नेक्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट. And when I stepped into the college, I realized that there is a lot of competition out there, and not only colleges, हम कहीं भी जाएंगे same situation होती है. So to tackle challenges, I applied a simple rule in my life currently. Just work as hard as possible, and considering that there is someone who is working harder than you. And if I fail, I see it as an opportunity, not a regret. बस दिस माइंड सेट हेल्प्स मी अ लॉट इन एवरीवेयर. एंड एक और चीज़ मैंने इंस्टाग्राम से सीखी है कि डोंट जज योर स्पिरिट, जज योर एक्शन. इफ़ यू फेल, यू आर नॉट अ फेलियर. आपकी एक्शंस ऐसे थे जो आपको वो आउटकम दिया है. सो जस्ट चेंज योर एक्शन एंड ट्राई इट अगेन. एंड द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, एंड मैंने ये यूट्यूब के पॉडकास्ट से सीखा था आई गेस, कि वी नीड टू अडेप्ट टी शेप स्किल्स. टी शेप मीन्स ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है. वर्टिकल लाइन मीन्स कि आपकी जो भी कोर चीज़ है, आपको कोई भी कोर जो आपको पसंद है उस चीज़ का आपको एक डीप नॉलेज होना चाहिए. एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको हर एक चीज़ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओगे. वरना ओनली बुक की नॉलेज या ओनली सोशल मीडिया की नॉलेज आप किसी भी चीज़ से डील नहीं कर पाओगे अगर आपको सभी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो. एंड एक सिंपल सी लाइन है इस चीज़ पूरे टी शेप्ड स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट वी नीड टू लर्न एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग. ओके. And the last thing I want to share, like I've noticed that I've gained a lot of confidence in myself after making videos, and now I can speak in front of my camera, in front of anyone without hesitation. मेरे को एक vocal problem थी starting से कि मैं थोड़ा मैं बोलने में मैं stop हो जाता था, and मैंने वो चीज़ में improve किया है. And I can see changes in myself, and I'm learning and growing day by day. I'm happy about that. And the purpose of making videos is like, and if you are still watching, आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, and I'm happy कोई एक पर्सन भी किसी को भी अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, I'm very happy about that. बस इतना ही. अभी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास बोलने के लिए, बट वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा. सो दैट्स इट. एक लास्ट चीज़ एक मोटिवेशन के लिए, कि इफ़ यू एवर फील डीमोटिवेट इन योर लाइफ एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या आज आपने इनफ हार्डवर्क किया है. इफ यस, जस्ट थैंकफुल टू द गॉड फॉर दैट प्रीशियस डे, एंड इफ नॉट, जस्ट बी प्रिपेयर, बी हार्ड वर्किंग फॉर दैट नेक्स्ट डे. सो जस्ट दैट्स इट. कीप स्माइलिंग, बी ग्रेटफुल what you are and what you have in your life. Just thanks for watching. Goodbye. I'll see you in the next video.